हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ ग्राम थनौद में मूर्तिकार गिरधर चक्रधारी जी के यहाँ। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मूर्तिकार गिरधर चक्रधारी जी के यहाँ जो बन रही माँ दुर्गा की प्रतिमाएँ हैं वो एक करके क्रमवार तरीके से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी अपील, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में इस तरह के वीडियो इस चैनल पे आपको देखने को मिले। और इस चैनल के अलावा भी मेरे कुछ चैनल्स हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन चैनल्स पे भी विजिट कीजिएगा और उन चैनल्स को भी जो अपना प्यार और सपोर्ट है वो ज़रूर से दीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से आज की इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये रही कुछ मूर्तियाँ मूर्तिकार गिरधर चक्रधारी जी के यहाँ की, और इसका आज का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। देख सकते हैं काफ़ी प्यारा डिज़ाइन, काफ़ी मेहनत की गई है, जैसा कि स्ट्रक्चर से भी हमको पता चल ही रहा है। देख सकते हैं फ़ोटो से रेडी किया गया है और फ़ोटो में देख सकते हैं किस टाइप से जो व्यू है उसी टाइप से ये स्ट्रक्चर रेडी किया जा रहा है। और ये भी काफ़ी प्यारी मूर्ति है। और यहाँ की भी जो मूर्तियाँ हैं वो अभी कम्प्लीटेड रेडी नहीं हुई है। जो मूर्ति का श्रृंगार है, जो सवांगा है, वो कम्प्लीटली अभी बचा हुआ है। देख सकते हैं माता रानी के साथ जो हमारे गणपति बप्पा हैं वो भी। और दोस्तों देख सकते हैं ये भी मूर्ति काफ़ी प्यारी लग रही है और इसका आज का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। और कलर के बाद ये और भी काफ़ी प्यारा व्यू उसका हो जाएगा। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि पेंटिंग का काम चल रहा है, देख सकते हैं जो उसके इक्विपमेंट्स है वो यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये भी काफ़ी प्यारी मूर्ति जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा होगा। और सामने माता की सवारी, अभी जो प्रतिमा है वो कम्प्लीटली रेडी नहीं हुई है। जो पेंट वर्क है वो टोटली इसमें अभी बचा हुआ है। और सामने एक और मूर्ति, और मूर्तियों का अच्छा खासा कलेक्शन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। और कलर होने के बाद जो मूर्तियों का लुक है वो तो और भी आकर्षक हो जाएगा। आज के काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस भी यहाँ मुझे देखने को मिल रहे हैं। इस मूर्ति में देख सकते हैं, और ये भी काफ़ी आकर्षक मूर्ति देख सकते हैं, भगवान भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती। और ये भी काफ़ी यूनिक मूर्ति है। देख सकते हैं आर्च में जो माता की सवारी है वो बनाई गई है, और नीचे में देख सकते हैं मोर। और सामने माँ सरस्वती की मनमोहक मूर्ति। और ये मूर्ति मुझे काफ़ी यूनिक लगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा होगा। बहुत ही आकर्षक मूर्ति।
और कलर होने के बाद जो मूर्ति का लुक है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त हो जाएगा। सामने एक और मूर्ति, और देख सकते हैं आर्च रेडी किया जा रहा है और आर्च के डिज़ाइन के लिए पाइप का भी यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है और एक पट्टे का लुक इसको दिया जाएगा। अभी पाइप लगा दी गई है, अब उसके ऊपर फिर मिट्टी का लेप लगा दिया जाएगा, जिससे जो आर्च का जो बॉर्डर है वो रेडी हो जाएगा। और ऊपर देख सकते हैं महादेव की प्रतिमा भी लगाई गई है और ये भी काफ़ी प्यारी मूर्तियों की कमी नहीं है, एक से एक मूर्तियाँ बन रही हैं और डिफरेंट पोजीशन में। और सामने माता की सवारी देख सकते हैं। पुट्टी का काम हो चुका है और पुट्टी की घिसाई के बाद फिर जो प्रतिमा है उसका कलर होना है। और सामने एक और मूर्ति, और आज का डिज़ाइन जो है वो एक सिंपल है लेकिन अच्छा है। और ये भी काफ़ी बड़ी मूर्ति, दोनों साइड देख सकते हैं माता की सवारी बनाई गई है, बीच में माता विराजी हुई है और आज का डिज़ाइन है ओ भाई साहब क्या कहने। मूर्ति में भी देख सकते हैं दोनों साइड माता की सवारी और बीच में माता विराजी हुई है। जगहों की तरह देख सकते हैं जो माता की सवारी का जो हेड है वो रेडी किया गया है और फिर उसके बाद स्ट्रक्चर में इसको फिट किया जाएगा। माँ सरस्वती की काफ़ी मनमोहक छवि और आज का डिज़ाइन देख सकते हैं कितनी मेहनत की गई होगी। डिज़ाइन से ही पता चल जाता है कि इस आर्च को रेडी करने में कितना मेहनत किया गया हो। देख सकते हैं जो भी चीज़ें लगाई गई सारी रेडीमेड बनाई गई है, पहले इसको सांचे में ढाला गया है एक एक चीज़ों को, जब रेडी किया गया उसके बाद फिर इसको आर्च में लगाया गया। तो काफ़ी मेहनत एक मूर्ति पे लगती है और लेकिन जो लास्ट में जो रिज़ल्ट निकल के आता है उसको शब्दों में बयां करना पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है जहाँ तक मेरे हिसाब से। दोनों साइड देख सकते हैं माता की सवारी, बीच में माता विराजी हुई है। देख सकते हैं माता की मुस्कुराती हुई प्रतिमा काफ़ी प्यारी लग रही है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा होगा। नंदी महाराज की भी काफ़ी मनमोहक छवि बनाई गई है। देख सकते हैं मूर्ति में काफ़ी मेहनत की गई है और कुछ स्ट्रक्चर उसमें बनाए गए थे शायद, और देख सकते हैं उसका जो हेड है वो उखड़ गया है या किसी कारणवश या फिर किसी ने शरारत की होगी, लेकिन काफ़ी प्यारी मूर्ति है नंदी महाराज की। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो माता की सवारी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग से रेडी किया जाता है, फेस अलग से बनाया जाता है। तो देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर और ये रहा आपका हेड।
दे सकते हैं चिपकाया गया है, और वो खड़े ना करके सपोर्ट के लिए यहाँ दे सकते हैं। यहाँ पे रस्सी बांधा गया है और चिपकने के बाद फिर रस्सी को खोल दिया जाएगा। और देख सकते हैं माता की संगवारी का इस तरह से स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है। और उसके बाद जो सांचे में जो माता की सवारी का जो हेड है वो रेडी कर लिया जाता है इस तरीके से, और इसकी वीडियो में आपने पहले भी देखा होगा। और फिर उसको चिपका दिया जाता है। उसके बाद रस्सी के सहारे देख सकते हैं सूखने तक रस्सी के सहारे यहाँ पे उसको रख दिया जाता है, और जैसे ही सूख जाता है फिर रस्सी को काट कर अलग निकाल लिया जाता है। तो ये रहा इसका कुछ प्रोसेस जो मैंने अपने ढंग से आपको बताने की कोशिश की है। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो गाइस आज के इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।